हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड प्रवेश 2023 जो इसकी तैयारी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में आपका बेल आइकन देगा, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर दीजिए। ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे हमारे यहाँ पे देखिए आपको डेली करवाई जाती है। उसके बाद देखिए जो रीचिंग क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे। जो कला वर्ग की क्लासेस आती है वो कला वर्ग की क्लास आपको 4 बजे, और जो 7 बजे है 7 बजे इसी टाइम पे आपको देखिए हिंदी की क्लास करते हुए डेली करवाई जाती है। ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो टाइम है इसको याद करके इसी टाइम पे जो कि आपको क्लासेस से जोड़ना। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो फटाफट जाइए हमारे देखिए जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर देखिए आपको जो क्लास का अपडेट होता है टाइम टू टाइम मिलता है, और एग्जाम का भी अपडेट वहाँ पर मिलता है। तो बाकी आपका जो डाउट होता है वो भी आपका वहाँ पे क्लियर किया जाता है। ठीक है। तो फटाफट जाइए वहाँ पे हमें जुड़ जाइए। उसी के नीचे देखिएगा हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक देगा, परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपकी जो क्लास है देखिए प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे सब तक हो जाएगा। 52 है। दावाग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए। 51 नंबर है। दावाग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है, साथ बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा। दावाग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए दावाग्नि शब्द का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को देखिए दावाग्नि कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो देखिए जल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है, बड़वाग्नि। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े। 52 नंबर उत्तर देंगे सत्य का। किस शब्द का अर्थ देखिए मयूर है। किस शब्द का अर्थ आपका मयूर होता है साथियों, तो देखिए मयूर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा केकी। ठीक है। जो आपका दिया गया है ये वाला पिकअप आपका सत्य। ठीक है। मयूर शब्द के पर्यायवाची शब्द देखिए केकी, मोर, सारंग, नीलकंठ, कलाजी, सिखी। ये सभी जो आपके देखिए मयूर के यानी कि मोर के पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 है, उत्तर देंगे। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है बताइए। पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है साथियों किसके लिए किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है भगवान इंद्र के लिए किया जाता है। जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है। पुरंदर शब्द के पर्यायवाची शब्द अगर देखें तो इंद्र, देवराज, सूरपति, माधवा, देवेश, देवेंद्र, सचिपति, वासवा, सुरेश, अमरपति, ये सभी होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 54 नंबर है, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। 54 है। इनमें से कौन सा जो शब्द है पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। इनमें से कौन सा जो शब्द साथ पुष्प पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द देखिएगा आपका अनग। अनंग जो दिया गया अनंग आपका देखिए पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्लियर है। पुष्प शब्द के पर्यायवाची शब्द देखिए फूल है, कुसुम है, सुमन है, प्रसून है, गुल है, पुष्प है। लेकिन अनंग जो दिया गया आपका देखिए पुष्प का पर्यायवाची नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका निर्देश दिया गया 55 से 59 के लिए। क्या दिया गया निर्देश पहले देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य के लिए प्रयुक्त उचित शब्द का हमको चुनना है। ठीक है। मतलब एक वाक्य देगा उसका एक शब्द हमको चुनना है, उसके लिए एक शब्द चुनना है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं बताइए। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को देखिए आपका जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है। जिज्ञासु कहा जाता है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा है 55 पे आपका सत्तर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है 56, ध्यान से देखिए बताइए। जो किए गए उपकारों को न मानता उसको क्या बताइए। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको क्या कहेंगे, तो देखिए जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है साथियों उसको कहेंगे कृतज्ञ। कृतज्ञ कहेंगे। जो आपका ए वाला विकल्प है 56 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 57 उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो हर समय दूसरे के दोस्त खोजता है उसको क्या कहते बताइए। जो हर समय दूसरों के दोस्त खोजता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको देखिए आपका छिंद्रावेशी कहते हैं। ठीक है, छिंद्रावेशी कहते हैं। जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप 57 पे आपका सही। जो हर समय दूसरे के दोस्त को खोजता है उसको देखिए छिंद्रावेशी कहते हैं। गूढ़ दोष की विवेचना करने वाला। ठीक है। गूढ़ दोष की विवेचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। ठीक है। निंदा करने वाले को आपका निंदक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होती है। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए सौतेली माता को देखिए विमाता कहा जाता है। ठीक है, विमाता कहा जाता है। जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 58 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 59 नंबर है, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सत्य कहा जाएगा।
जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए, जिसे जीता न जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजय। ठीक है, जिसे जीता नहीं जा सकता उसको अजय कहते हैं। जो आपका सी वाला विकल्प 59 पे आपका सही उत्तर। ठीक, नेक्स्ट है आपका 60 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे बताइए, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं साथी, तो जो कि जो इंद्रियों से परे होता है उसको कहते हैं साथियों इंद्रियातीत। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो उसको देखिए इंद्रियातीत कहते हैं। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है, उसको जितेंद्रिय कहेंगे। ठीक है, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहेंगे। जहाँ पहुंचा न जा सके उसको देखिए अगम्य कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 61 है, इसके लिए भी देखा आपका निर्देश दिया गया है 61 से 64 के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। ठीक है, ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है कि इसका बताइए, शिल्पकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का है, स्थापत्य कला का। तो ताजमहल की बात करेंगे साथियों, ताजमहल की बात करेंगे, ताजमहल देखिए आपका स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। स्थापत्य कला के अंतर्गत देखिए मंदिर, भवन, स्मारक आदि सभी आते हैं, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका 62 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका ईश्वर की कृपा से मुख भी रिक्त स्थान हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। ईश्वर की कृपा से मुख यानी कि जो आपका गूंगा होता है, मतलब जो बोल नहीं सकता है, वो भी क्या हो सकता है, तो वो भी देखिए आपका वाचाल हो सकता है, यानी कि बोल सकता है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका पे सही उत्तर हो। ठीक है, ईश्वर की कृपा से मुख भी वाचाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। मंदिर में रिक्त स्थान मिलता है, क्या बताइए। मंदिर में आपका क्या मिलता है, तो मंदिर में जो है आपका देखिए प्रसाद मिलता है। जो आपका डी वाला पिकअप देगा है प्रसाद की वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 64, ध्यान से देखिएगा, बताइए सही उत्तर का। पूछा मनुष्य एक प्राणी क्या है, मनुष्य एक रिक्त स्थान प्राणी है, क्या बताइए। मनुष्य एक आपका रिक्त स्थान प्राणी है क्या, तो देखिए आपका सामाजिक प्राणी। जो आपका ए वाला पिकअप देगा है 64 पे आपका। ठीक है, मनुष्य एक आपका सामाजिक प्राणी है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य क्या होगा। ठीक है, पढ़िए पहले, उसके बाद उसको उत्तर दीजिए। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो यहाँ पे देखें साथियों आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। आपका बी वाला विकल्प 65 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ श्याम रंग यानी कि काला रंग में डूबने पर उज्जवल होना जो है आपका देखिए वहाँ आपका देखिए विरोध कथन है। ठीक है, जहाँ श्याम रंग यानी कि काला रंग में डूबने पर उज्जवल होना यानी कि आपका देखिए विरोध कथन है। वहाँ वास्तविक विरोध होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां देखिए आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 से उत्तर देंगे, उत्तर का हो जाएगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बैरात नर ई पाए बैराय। इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। तो इसमें देखिए आपका यमक अलंकार, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो ठीक है, यहाँ कनक शब्द का जो प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का जो अर्थ है सोना से हुआ है, तथा दूसरे शब्द का जो अर्थ है आपका देखिए धतूरा से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ किसी पंक्ति में एक इस शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों का जो अर्थ है भिन्न होता है, वहां पर आपका देखिए यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन 67 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार कौन सा बताइए। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो देखिए यहाँ पे जो म वर्ड है इसकी आवृत्ति देखिए 5 बार हुई है। ठीक है, 5 यहाँ पे आपके वर्ड दिए गए हैं, 5 वर्ड में देखिए आपकी जो म वर्ड है सब में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाए, जो आपका यहाँ पे दिया गया बी वाला पिकअप आपका सत्य। यहाँ देखिए मुख को मयंक यानी कि चंद्रमा का समान सुंदर बताया गया है, अर्थात मुख की जो तुलना है चंद्रमा से की गई है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना देखिए दूसरे व्यक्ति से की जाती है, वहां आपका उपमा अलंकार। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार नहीं आएगा, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 68 उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां अलंकार हो, बताइए कौन सा हो जाएगा। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो वहां देखिए आपका श्लेष अलंकार, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 68 पर सही उत्तर। ठीक है, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां देखिए आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर है। उदाहरण के तौर पर देखिए, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। यहाँ रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है, चमक में यानी कि मोती में, विनम्रता में यानी मनुष्य में, तथा जल में यानी कि चूना में। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे उत्तर का जवाब। 69 उत्तर देंगे उत्तर का। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी
इसमें कौन सा अलंकार बताइए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है 69 पे सही उत्तर का, तो इसमें आपका देखिए रूपक अलंकार, जो आपका ए वाला पिकअप है 69 पे आपका सही उत्तर हो। ठीक है, क्लियर है। यहाँ आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डूब रही हैं, अर्थात प्रकाश जो है अर्थात जो आकाश जो है उषा तथा तारा पर क्रमशः पनघट स्त्री तथा घड़े का आरोप है। ठीक है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां देखिए आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60-70 पे उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, राम कलम से लिखता है। ठीक है, राम कलम से लिखता है वाक्य में कारक का प्रयोग किया जाता है। देखिए राम कलम से, ठीक है, तो राम कलम से लिखता है, तो यहाँ पे देखिए करण हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ए वाला पिकअप आपका सही होता है। ठीक है, करण का जो चिन्ह है आपका देखिए से होता है। ठीक है, से, क्लियर है। तो इस वाक्य में राम जो है कलम के द्वारा लिखता है, तो इसमें देखिए आपका करण का अर्थ हो जाए। क्लियर है। जब किसी वस्तु की सहायता से या किसी के द्वारा कोई काम करने का बोध होता है, वहां पर देखिए आपका करण का अर्थ हो। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा है आपका जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, कौन सा वाक्य है, देखिए जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, कौन सा वाक्य साथ 71 पे सही उत्तर का। देखिए जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, आपका किस प्रकार का वाक्य है, तो आपका देखिए मिश्र वाक्य। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप आपका जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक आपका एक या एक से अधिक आपका आश्रित उपवाक्य हो, वहां पे देखिए आपका मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, तो जो विद्वान होते हैं आपका देखिए प्रधान उपवाक्य, वे भी नहीं होते आपके आश्रित उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना हमको। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से हमको शुद्ध वाक्य का चयन करना, तो देखिए विजय लिखते लिखते सो गया। ठीक है, विजय लिखते लिखते सो गया, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका देखिए आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। विजय लिखती लिखती नहीं होगा, विजय लिखता लिखता नहीं होगा, विजय लिखता लिखता सो गया ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो गए नहीं होगा, विजय लिखते लिखते सो गए ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, उत्तर देंगे निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों क्या दिया गया, बस नदी में गिर पड़ी, बस नदी में गिर पड़ी हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बस नदी पर गिर नहीं, नदी पर नहीं होगा, बस नदी में नहीं, बस नदी में गिर पड़ा नहीं, गिर पड़ी होगा। ठीक है, तो जो दिया गया बस नदी में गिर पड़ी होगा। ठीक है, जो आपका दिया गया विकल्प 73 पर आपका अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, उत्तर देंगे सोचेगा प्रश्न संख्या 74 से 75 के निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। सप्ताह, सप्ताह में कौन सा समास हो, देखिए सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह हो जाएगा, यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका देखिए द्विगु समास हो जाएगा, जो आपका देखिए पहला पद है आपका संख्यावाचक है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका बताएंगे सही का 75 नंबर, रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका पास सही। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका 76 नंबर, उत्तर दिएगा कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है बताइए। तो जिस समास का पहला पद आपका विशेषण तथा दूसरा पद आपका विशेष होता है अथवा दोनों पदों में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उसे देखिए आपका कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है आपका नीलोत्पल। ठीक है, नीलोत्पल जो दिया गया आपका देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण है। नीलोत्पल का होता है नीला है जो उत्पल यानी कि कमल, यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका यहाँ पे 77 नंबर, उत्तर देंगे सोचते द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में बताइए, द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाता है। ये तो द्वंद्व समास यहाँ पे जहाँ पे आपका देखिए दोनों ही पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे जो दिया गया है जय पराजय, यहाँ पे देखिए योजक का चिन्ह भी लगा होता है, तो जय और पराजय आपका देखिए दोनों ही पद प्रधान है, तो आपका देखिए द्वंद्व समास हो। ठीक है, जिस समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे देखिए द्वंद्व समास कहते हैं। इनके प्राय इनमें जो आपका देखिए प्राय जो है योजक का चिन्ह लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा सूत्र का अव्ययी भाव समास निम्नलिखित में से किस शब्द में बताइए। अव्ययी भाव समास निम्नलिखित में से किस समास में है साथियों, देखिए अव्ययी भाव समास की बात करेंगे तो आपका जो है प्रत्येक में अव्ययी भाव समास लगेगा, आपका सिविल 78 पे आपका शब्द। ठीक है, प्रत्येक यानी कि हर एक यानी कि एक एक के प्रति, ठीक है, एक एक के प्रति यानी कि प्रत्येक हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिएगा उत्थान शब्द में कौन सा शब्द सॉरी बताइए, उत्थान शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग लगा साथियों बताइए। तो उत्थान में अगर देखेंगे साथियों का उत्त उपसर्ग लगा। ठीक है, उत्थान शब्द में आपका देखिए उत्त उपसर्ग लगा, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, उत्तर दीजिए सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द साथियों उपसर्ग रहित शब्द 80 पे सही उत्तर का। देखिए उपसर्ग रहित शब्द यहाँ पे अपना हो जाएगा, जो आपका बी वाला पिकअप देगा अपना जो शब्द आपका उपसर्ग रहित शब्द। ठीक है,
अपना जो शब्द है आपका, इसमें देखिए कोई उपसर्ग नहीं है। अपने अपमान में अगर देखें तो अप उपसर्ग लगा, आवरण में अगर बात करें तो आ उपसर्ग लगा, अपकृति में आपका देखिए अप उपसर्ग है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देखकर बताएंगे सर होगा। निर्देश देगा प्रश्न नंबर 81 से 82 के निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है, बताइए निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि लगी है। तो देखिए यहाँ पे महर्षि पूछा है, महर्षि में कौन सी संधि है। तो देखिए महर्षि का अगर संधि विच्छेद करेंगे साथियों, महाधन ऋषि होता है। ठीक है, महाधन ऋषि होता है। ठीक है, क्लियर है। महर्षि का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है। तो यहाँ पे जो आपका संधि हो जाएगा साथियों, देखिए आपका गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, तो गुण संधि यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि में आएगा तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा स्वर संधि आपका यहाँ पे सही। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखा आपका 82 नंबर, उत्तर दीजिए सर का। स्वागतम, स्वागतम में कौन सी संधि हो जाएगी। तो देखिए सुधन आगतम। ठीक है, स्वागतम का सही संधि विच्छेद होगा सुधन आगतम। तो यहाँ पे जो आपकी संधि हो जाएगा साथी यड संधि हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे भी एक प्रकार स्वर संधि का उदाहरण होता है, लेकिन स्वर में आपका यड संधि आती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 83 से 100 के लिए निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद हमको चुनना है। ठीक है, चलिए जगदीश, तो जगदीश में देखेंगे तो जगत धन ईश हो जाएगा। ठीक है, जगत धन ईश कौन सा। तो देखिए जगत धन ईश आपका जो दिया गया है, जगत धन ईश आपका ये वाला विकल्प। ठीक है, इसमें देखिए आपका हलंत नहीं दिया गया, इसमें हलंत लगता है, याद रखिए। ठीक है, हलंत इसमें लगता है, याद रखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जगदीश हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप सही कर लीजिए। ठीक है, जगदीश में आपका जगत धन ईश हो जाएगा। ठीक, ये आपका देखिए स्वर संधि यानी कि दीर्घ संधि का उदाहरण। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, उत्तर देंगे शब्द का महोत्सव। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए महोत्सव का अगर शब्द का सही संधि विच्छेद महाधन उत्सव हो जाएगा। ठीक है, महाधन उत्सव जो आपका सेवला दिया गया है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद। ठीक है, क्लियर है। यह आपका स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 85 नंबर, उत्तर यशोदा। तो यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए यशोदा का सही संधि यश अधन दा हो जाएगा। ठीक है, यश अधन दा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, यश अधन दा आपका देखिए यशोदा का सही संधि विच्छेद। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 86 नंबर है, उत्तर दीजिएगा उत्तर का हो जाएगा। किस छंद में 6 चरण होते हैं। किस छंद में आपके देखिए 6 चरण होते हैं साथियों। 86 पे सही उत्तर का देखिए छपाई में, छपाई में देखिए आपके 6 चरण होते हैं। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 86 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, छपाई में आपका देखिए 6 चरण होते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक 4 चरण रोला के अंतिम 2 चरण आपके देखिए उल्लास के होते हैं, याद रखिए। ठीक है, रोला के प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्रा देता है, उल्लाह के प्रत्येक चरण में आपको देखिए 28 मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 87 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है। देखिए अभी आपको मैंने बताया, तो रोला के प्रत्येक चरण में आपकी देखिए कुल आपकी 24 मात्रा होती है। कितने आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। 88 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। 9 2 11 होना मुहावरे का सही उत्तर कौन था। देखिए रफू चक्कर जो आपका डी वाला विकल्प है 88 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। 89 है, उत्तर दीजिए सही उत्तर क्या होगा। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ बताइए। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कष्ट होना, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 90 नंबर है, उत्तर दीजिए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकाकृत का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ पे आकाश पाताल का अंतर हो जाएगा। इस लोकाकृत का अर्थ हो जाएगा आकाश पाताल का अंतर। ठीक है, क्लियर है। बहुत ज्यादा अंतर होना। ठीक है, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली यानी कि बहुत ज्यादा अंतर होना, यानी कि आकाश पाताल का अंतर। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे साथियों। 91 पे सही उत्तर का। देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही। तो ठीक है, 91 पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, ध्यान से 95 नंबर उत्तर दीजिए सही उत्तर का। इनमें से कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग शब्द, समाज है, सभा है, समुदाय है, परिवार है। तो सभा, सभा जो शब्द यहाँ पे दिया गया है 92 पे आपका देखिए सभा, सभा जो शब्द दिया गया आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर है साथियों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 93 नंबर, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। देखिए श्रृंगार रस का अस्थायी भाव यहाँ पे जो होता है साथियों रति होता है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 93 पे आपका। ठीक है, जब विवाह अनुभव या संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव में आस्वाद की योग्यता उत्पन्न हो जाती है, तब उसे देखिए श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 94 नंबर उत्तर देंगे सकते हो। विभत्स रस का अस्थायी भाव बताइए। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। देखिए विभत्स रस का अस्थायी भाव आपका हो जाएगा साथियों जुगुप्सा, जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका बताएंगे 95 नंबर उत्तर देंगे सकते हो। भरत मुनि
ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्यशास्त्र में की है साथियों, बताइए। भरत मुनि ने कितने रसों की जो चर्चा अपने नाट्यशास्त्र में की है, तो देखिए 8, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है। उन्होंने देखिए शांत रस को रस नहीं माना, याद रखिए, ठीक है। भरत मुनि ने 8 रसों को जो चर्चा आपके नाट्यशास्त्र में की है, ठीक है, क्लियर है। आचार्य अनुभव गुप्त ने 9 रसों की चर्चा की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96 नंबर उत्तर देंगे सत्य। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए तो तरुणी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, इसमें कौन सा रस है साथियों, बताइए। तो इसमें जो आपका रस हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा, आपका बी वाला विकल्प 96 पे आपका है, ठीक है। शोभित कर नवनीत लिए धुतरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, तो इसमें जो आपका रस हो जाए साथियों, इसमें जो आपका वात्सल्य रस हो जाए, आपका पहला विकल्प 96 पे आपका। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है, उत्तर ध्यान से देख के बताएंगे सत्य। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इन पंक्तियों में अगर बात करें तो आपका देखिए दोहा छंद है, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया 97 पे आपका, ठीक है। दोहा देखिए अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सत्य का 98 तत्वो शब्द क्या है, तो देखिए तत्वो शब्द इसमें जो दिया गया है पूछना हमको, इसमें से तत्वो सिंगाल दिया गया, चित्रक दिएगा, व्याघ्र दिएगा, मूसा दिया गया, तो देखिए इसमें से आपका जो तत्वो हो जाएगा साथियों मूसा हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। मूसा जो है आपका देखिए मूसक का तत्वो शब्द है, ठीक है, क्लियर है। वाघ का देखिए तत्वो आपका वाघ हो जाएगा, ठीक है, बाघ हो जाएगा। चित्रक, चित्रक का क्या हो जाएगा, तो देखिए चित्रक का आपका चीता हो जाएगा, ठीक है। श्रीगाल, श्रीगाल का क्या देखिए श्रीगाल की बात करें तो सियार हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, सभी के सभी क्लियर है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा आपका चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार कौन सा, बताइए। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार कौन सा चाहते हो, तो देखिए इसमें अलंकार जो आपका देखिए रूपक अलंकार, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 99 पे आपका सही था, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां देखिए आपका रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर का। पूछा आपका बालू की भीत मुहरे का अर्थ क्या, बताइए। बालू की भीत मुहावरे का अर्थ क्या, बालू की भीत मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, बालू की भीत मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ठीक है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु को देखिए बालू की भीत कहते हैं, जो आपका सी वाला विकल्प है 100 पे आपका सही था, ठीक है, क्लियर है, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे हिंदी की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, देखिए हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।